अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ यू हैव प्लान टू मूव इटली। और अगर आप कहीं भी अब्रॉड जाना चाहते हैं या इटली में आना चाहते हैं तो उस कंट्री के कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे प्रोज़ और कॉन्स के बारे में अबाउट इटली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आप इटली में आते हैं तो सबसे पहली चीज़, जब आप अपनी कंट्री से आते हैं, इंडिया या पाकिस्तान से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप यहाँ को आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि शायद पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में आपको इतनी ईज़िली ना मिल सके। तो यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो प्रैक्टिकली यहाँ पर हो रही होती हैं, जो कि आप इंडिया में जिनके बारे में आप पढ़ते हो या जिन चीज़ों को आप देखते हो, तो वहाँ पर यहाँ पर उन चीज़ों का रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे ही आप इटली में आते हो या आप इटली में रह रहे हो तो इन चीज़ों को देखोगे। अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें स्टडी की, तो यहाँ में भी स्टडी में और जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की स्टडी में काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की स्टडी में और यहाँ की स्टडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टडी होती है थ्योरेटिकल बेस, वहाँ पर आपको रिसर्च बेस काम करने के या रिसर्च के आपको मौके नहीं मिलते, जो कि यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से मिलते। तो यहाँ पर मोस्टली जो स्टडी है, चूँकि मैं भी यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ और मैंने इवन के चाइना से एमएस किया, तो मैंने ये इन कंट्रीज़ में ये चीज़ें देखी हैं कि यहाँ पर जो स्टडी है वो बेसिकली रिसर्च बेस होती है, जो कि हम इन फैसिलिटीज़ से या इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हैं अपनी कंट्री में रह के। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इटली में मूव कर रहे हैं तो अगर हम बात करें स्कॉलरशिप और से रिलेटेड बात फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर अगर आपका मूड है मूव करने का इटली की तरफ, सो जब भी आप अब्रॉड जाते हो स्टडी के लिए तो आप चीज़ें चेक करते हो कि यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। और अगर आप नॉन ईयू हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हो या इन कंट्री से, नेपाल से हो, तो आप देखोगे कि क्या आपको यूरोप में स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ इटली की, तो इटली में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इंडिया से, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ से नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से। यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी है, यहाँ पर आपको इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तान कम्युनिटी, बांग्लादेश कम्युनिटी, नेपाल यानी कि आपको सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप यहाँ पर पढ़ने आए हो और आपको थोड़ा सा कम्युनिटी गैप आ गया है। तो इटली में ये भी बहुत आपको फैसिलिटी है। इवन जो लोग इंडिया से हैं तो उनके लिए तो यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और पंजाब से तो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो पंजाब से बिलोंग करती हैं, कुछ फैमिलीज़ पाकिस्तान पंजाब से बिलोंग करती हैं और कुछ इंडियन पंजाब से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी और इन स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ पर आप बैचलर्स में, मास्टर्स में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप इवन कि आप सेल्फ बेस पर यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर भी आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आप इजीली यहाँ पर ले लोगे। और उसके बाद अगर हम बात करें पीएचडी और पोस्ट डॉक से रिलेटेड और इवन के रिसर्चर्स जो आना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी रिसर्चर्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनेशनल्स के लिए भरी पड़ी है कंट्री। तो आप यहाँ की ये एक अच्छी बात भी, आप इसको एक प्रो में कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है इसमें, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, यहाँ पर बसेस, ट्रेन्स का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। इवन कि पूरे यूरोप में बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इतना आइडिया है कि हमारी कंट्रीज़ में इतना ट्रांसपोर्टेशन पर इतना फोकस नहीं है, तो जो आप उसको कंसिडर करें तो यहाँ पर आप इजीली कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। पूरे यूरोप में कहीं भी आ जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये भी इस चीज़ को हम एक प्लस पॉइंट ही और एक अच्छी बात में ही कंसिडर करेंगे यूरोप, इटली की। तो अगर हम बात करें इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ज़ाहिर बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप डेफिनेटली देखोगे। जब जैसे ही आप किसी भी कंट्री में मूव करने का सोचोगे तो आप देखो कि अगर वहाँ कंट्री में हम जा रहे हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, वहाँ पर हमारे फील्ड से रिलेटेड जॉब्स कितनी हैं। तो अगर मैं इटली की बात करूँ, एक सबसे पहले मिथ तो आप ये तोड़ दें कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर एनी पर्सन, फॉर अनस्किल्ड पर्सन, फॉर स्किल्ड पर्सन, फॉर
फॉर ग्रेजुएट्स, फॉर अनएजुकेटेड, सबके लिए। अगर आप हम ग्रेजुएट पर्सनस की बात करें तो यहाँ पर मास्टर्स, बैचलर्स के बाद, इवन के पीएचडी के बाद आपको पोस्ट डॉक और इसके बाद रिसर्चर्स, यहाँ पर आईटी से रिलेटेड तो बहुत सारी जॉब्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टूरिज़म से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो यहाँ पर मार्केटिंग से, इवन के फाइनेंस और एमबीए, ये स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो और ये एक मिथ है कि यहाँ पर जॉब्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप बड़ी कंपनीज़ की बात करो तो यहाँ पर उस कंपनीज़ में लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ कंपनीज़ में या अनस्किल्ड पर्सनस के लिए शायद लैंग्वेज मैटर करती है। तो इसलिए यहाँ पर एक मिथ बन गई है कि जी अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि आप यहाँ पर आगे हो, अगर आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहने का प्लान है तो डेफिनेटली आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप यहाँ पर ही पढ़े हैं या फिर आपने ऐसी स्किल्ड हैं आपके पास जो कि जिनके लिए इंग्लिश इनफ है, तो आप यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी तब भी मिल जाएगी। और अगर आप ओनली इंग्लिश स्पीकर हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। इंग्लिश स्पीक करने वालों को भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि इटालियन आए तब ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो कि मोस्टली लोगों को सुनने में आता है कि वहाँ पर अगर आप जाओगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर है फॉर योर नॉर्मल रूटीन, फॉर योर डेली लाइफ। अगर आप बात करें तो उस हिसाब से आपको किसी भी, अगर आप कंट्री में, अपनी कंट्री में रह रहे हैं, तो आप सोचें कि अगर आप हिंदी, उर्दू, बांग्लादेश में है तो बंगाली, और नेपाल में है तो तब भी आप अपनी लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते, तो सोचें कि आप वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंट्री में आते हो तो आप उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, आप उसको थोड़ा सा, आपको नो हाउ होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, तो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं इसको कंसिडर करूँगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी एक प्रोज में ही आता है। पॉइंट और भी है, वो ये है कि यहाँ की लैंडस्केप, यहाँ की नेचर ब्यूटी, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा ये प्लस पॉइंट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है यहाँ की। और चूँकि मैं रहता भी नॉर्थ साइड वाली एरिया में हूँ इटली के, जो कि बहुत खूबसूरत है और ये देखने के काबिल है ये सारा का सारा एरिया। और जिस सिटी में मैं हूँ, ये है सिटी है बोल्जानो, और बोल्जानो सिटी जो है वो कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के बाद अगर दूसरी जन्नत है तो वो है बोल्जानो सिटी, जो कि इटली के बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो ये बहुत खूबसूरत प्लेस है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको यहाँ पर काम करने का मज़ा आता है, यहाँ पर आपको चीज़ों को देखने का, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रहने पर आपको मजबूर करेंगी, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरी नज़र में। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ खामियों में या कुछ ऐसी चीज़ों में जो कि आपको डिसलाइक होंगी आपके लिए, या फिर आप जिनको पसंद नहीं करते होंगे। इस तरह की जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ज़ाहिर बात है डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती हैं, और ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस होती है। लेकिन मैं जनरली ओवरऑल बात करूँ तो जो कि लोगों को यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर पसंद नहीं आती हैं, वो सबसे पहली चीज़ है वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर बेसिकली यहाँ पर आप बात करें तो किसी भी कंट्री में आप जाओगे, नॉन इंग्लिश नेटिव कंट्री जो भी है, तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर आएगा। इवन कि मैं चाइना में रहूँ, वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर, और पूरे यूरोप में ये इशू होता है। इशू क्या है कि इसमें आप, ये एक लैंग्वेज बैरियर है बेसिकली, मैं इसको समझता हूँ ये आपकी खामी में नहीं कंसिडर आप इसको कर सकते इस कंट्री की, क्योंकि जब आप यहाँ पर आ जाते हो और अगर आप इसको सीख लेते हो तो आप ये सोचो कि यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ प्लस आपके पास लैंग्वेज भी जो बैरियर है वो भी ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और रहने के लिए बहुत सारी सेटलमेंट आपके लिए बहुत सारी ईजी हो जाएंगी। तो मैं यही समझूंगा कि इसको हम ले सकते हैं एज ए कॉन्स में, बट ये है कि मैं इसको कंसिडर करता हूँ ये आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट होता है। आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आपकी वहाँ की आपको नेटिव लैंग्वेज या वहाँ के लोकल से बात करने के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना और इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी डेली लाइफ, आपकी नॉर्मल रूटीन बहुत ईजी हो जाती है। तो आप इसको अब के लिए खामी में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ओवरकम कर लें, सीख लें, तो देन आपके लिए ये वो चीज़ है जो आप जिसको आप वक्त के साथ साथ ओवरकम कर सकते हो। तो
फ़िलहाल के लिए अभी इसको आप जो नए आ रहे हैं, अब्रॉड मूव कर रहे हैं या अब्रॉड में इटली को मूव कर रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज बैरियर की चीज़ जो है वो कंसिडर करनी चाहिए और आपको इसको एक एज ए चैलेंज लेकर सीखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है यहाँ के जो हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर्स। हाँ, इसको मुझे जो कि पसंद नहीं है, ये है बहुत लेंथी। यहाँ के लोग बहुत लेज़ी हैं, स्पेशली हमारी कंट्रीज़ की तरह ही हैं। तो हमारे जैसे कि एशियंस में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है। हमारी कंट्रीज़ में भी लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो थोड़े से वो तो कामचोर होते हैं। डेफिनेटली ये कामचोर तो नहीं है, लेकिन ये थोड़े से लेज़ी हैं या इनके पास बर्डन बहुत होता है काम का। आई डोंट नो एग्जैक्ट के क्या रीज़न होती है, लेकिन ये जो है आपका काम जो है वो आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंटेशन से के रिलेटेड कोई भी काम करवाना है तो उसको दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये यहाँ बहुत स्लो करते हैं। आई थिंक कि पूरे यूरोप में ऐसा नहीं है, लेकिन इटली में सुना है बाकी यूरोप की निस्बत ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन एट द एंड ये आपका काम कर देते हैं। प्रोसीजर उसको फॉलो करो। हाँ, वो टाइम टेकिंग ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए उसमें हर्डल्स हैं, आपके लिए कुछ मसले हैं। तो मैं इसको मैं इन द सेंस कि ये अच्छी चीज़ इस सेंस में है कि ये काम होता ही होता है आपका, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। और बुरी चीज़ ये है कि काम लेंथी है, काम लंबा है। लेकिन अच्छी चीज़ इस सेंस में भी है कि हम अपनी कंट्रीज़ में से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि नॉर्मली आप देते हो अपने काम निकलवाने के लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वेट करना है और आपका काम लेट होगा लेकिन हो जाएगा। तो इसको आप अभी के लिए, चूँकि लेट होता है काम, कंसिडर कर रहे हैं अब्रॉड को, यूरोप को, तो इसलिए हम उसके कंपैरिजन से बात करेंगे तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा काम लेट करते हैं। तो इसको हम खामी में, इटली की खामी में काउंट कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कुछ लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट और कुछ लोगों के लिए या यहाँ पर ये खामी है या नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ के जो लोग हैं वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, जो कि अनएजुकेटेड इमिग्रेंट्स हैं या फिर अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, जो लेबर से या वर्कर्स हैं, लेबर वर्क के शोबे से बिलोंग करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए शायद वो इन लोगों के साथ एक अच्छा इनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। देन अगर आपके पास कोई डिग्री है या आप एक स्टूडेंट हो यहाँ पर, या फिर आप एक अच्छी वाइट कलर जॉब कर रहे हो यहाँ पर, सो दे विल ट्रीट इट, दे आर लाइक वार्म वेलकमिंग। बट इन द सेंस अगर आपके पास कुछ ख़ास ग्रेजुएशन से रिलेटेड या ख़ास स्टडी नहीं है, तो फिर शायद आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर ट्रस्ट वाला इशू हो, क्योंकि ये इटालियंस जो हैं ये आप जल्दी आपके ऊपर बिलीव नहीं करते, तो आपको प्रूफ देना पड़ता है। लाइक अगर आपने यहाँ पर, इवन कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, यहाँ पर अगर आपने फ्लैट ढूंढना है, बहुत मेरे साथ भी बहुत सारे यहाँ पर लोगों के साथ होता है, मेरी यहाँ के लोकल पाकिस्तानी शॉप ओनर है उससे भी डिस्कशन हुई है। तो ये सारे क्या करते हैं कि ये आपसे आपका बायोडाटा पूछते हैं, देन दे विल डिसाइड कि ये बंदा वर्थी है, रहने के काबिल है या इस तरह की चीज़ें। सो देन आपको देते हैं। बहुत मुश्किल है इस मामले में, मुझे बताना पड़ा कि मैं ये काम करता हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पर जो कि पढ़े लिखे और जो कि थोड़ी सी वाइट कलर जॉब करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, अनस्किल्ड या अनएजुकेटेड लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ, एडवांटेजेस के साथ, तो कुछ तो डिसएडवांटेजेस होते ही हैं चीज़ों के। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बेसिकली कौन हैं जिनको आप टाइम बाय टाइम कवर कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो इनको चीज़ों। तो आज की वीडियो में हम बताने का मकसद यही था कि कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, तो ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। जब भी आप किसी कंट्री से एक दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी, कुछ बुरी चीज़ें दिखेंगी। इसी तरह इटली में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल फेस, मे बी इन द आफ्टर सम ईयर्स आप इन चीज़ों को ओवरकम कर लो और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।